तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में हलचल मची हुई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। इन पर 24 नामों की घोषणा भी हो चुकी है और बाकी बचे 5 प्रत्याशियों को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद चल रही है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में अभी न्याय यात्रा चल ही रही है और पार्टी प्रत्याशियों पर भी माथापच्ची चल रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि मैं कई जगहों पर गया हूं, जो जानकारी मेरे पास में आ रही है उसी के आधार पर यह दावा कर रहा हूं। उन्होंने चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाती है, लेकिन बीजेपी इसमें माहिर है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा दावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 12 से 13 सीटें जीतेगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि कमलनाथ जो दावा कर रहे हैं उसका आधार क्या हो सकता है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मैं कई जगह गया हूं और मेरे पास में जो जानकारी आ रही है उसी के आधार पर यह दावा कर रहा हूं, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, इस दावे में किसी प्रकार से कोई सच्चाई नहीं है जी। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा पिछला लोकसभा जी। उस समय पिछले लोकसभा में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। जी। बावजूद इसके ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर 15-16 सीटें बीजेपी को हरा देगी कांग्रेस। जी। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। बिल्कुल। केवल एक ही सीट नकुलनाथ जीत पाए थे। बिल्कुल। ऐसे स्थिति में इस बार 6-7 सीटों का दावा या 7-8 सीटों का दावा खोखली है। बिल्कुल। वो भी ऐसी स्थिति में जब 163 विधानसभा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी। बिल्कुल। अब कमलनाथ जो ये लगा रहे हैं कि 7-8 सीटें हम जीत लेंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल। और अभी ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की केवल लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। ये लड़ाई मोदी के साथ में है। बिल्कुल। और कांग्रेस को लड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, संघ के रणनीति से और मोदी के चेहरे से। बिल्कुल। ये तीनों से कांग्रेस लड़ नहीं पाई। बिल्कुल। और अभी एक माहौल बना हुआ है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी। ये उम्मीदवार नहीं देखा जाएगा यहाँ, ये उम्मीदवार कौन है। ये केवल मोदी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और संघ के जो राजनीति है उस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। और जनता उसी को वोट देंगे। बिल्कुल। माहौल भी बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी के पक्ष में है, वातावरण मोदी के पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि ये कहती है कि 7 से 8 सीटें हम जीत जाएंगे तो ये अतिशयोक्ति होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि पिछले बार माहौल इससे अच्छा था कांग्रेस के पक्ष में। जी बिल्कुल। बावजूद उसमें केवल एक सीट वो जीत पाई थी। जी बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता हार गए थे। जी बिल्कुल। तो इस बार ये कयास लगाना मतलब बेकार होगा कि कांग्रेस को 7-8 सीटें जीतने की संभावना है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, इस बयान को भी उसी बयान के सांचे में ढालकर देखा जाए जो बयान विधानसभा चुनाव के दौरान में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जो बड़े नेता है वो दिया करते थे कि हम 150 सीटें जीतेंगे। लेकिन जब हमने परिणाम देखे विधानसभा चुनाव के तो परिणाम क्या है कि 60 से 65 सीटें वो जीत पाए हैं। लेकिन अब जो बयान दे रहे हैं कि हम 12 से 13 सीटें जीत जाएंगे तो ये भी उसी प्रकार का एक हवाई बयान हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल हवाई बयान है। इसके पीछे मेन कारण यह है कि कोई भी नेता आज की स्थिति में कांग्रेस के जीतने की ताकत नहीं रखते हैं। बिल्कुल। कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बात और था जी, नकुलनाथ की बात और है जी। अभी तो जिस प्रकार से डंके की चोट कहा जाता था कि कमलनाथ तो छिंदवाड़ा से जीत ही जाएंगे जी, ऐसे कांग्रेस के नेता भी नहीं बोल पा रहे हैं कि कमलनाथ वहां पे नकुलनाथ को जिता पाएंगे। बिल्कुल मुश्किल दौर है। इस दौर में यदि 5-7 सीटों की उम्मीद करते हैं, पब्लिक में बोलना आसान है जी, क्योंकि पब्लिक के जो है नजर में ये कहा जाएगा कि हमें उम्मीद है जी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी की जाती जी।
लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ये इतने सीटें मिल पाएगी, क्योंकि उनके पक्ष में वातावरण बिल्कुल नहीं है और ना ही कांग्रेस सक्रिय है। जी अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के वितरण कर चुके हैं, भारतीय केवल 195 टिकटों की घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस का कोई आता पता नहीं है, बिल्कुल। विचार मंथन नहीं हो रहा है जी। उनके नेता यात्रा पे है, बिल्कुल। जहाँ बैठ के लेना चाहिए वहाँ यात्रा ले रहे हैं वो। जी तो उससे कांग्रेस जो है जिस प्रकार से पिछड़ रही है, जी इससे जीतने की उम्मीद धीरे धीरे और कम होती जा रही। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो यात्रा कर रहे हैं और कार्यकर्ता उस यात्रा का वृत्तांत लिख रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि इस यात्रा से कुछ होगा। चूंकि कमलनाथ ने कल कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नकुलनाथ ही लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम 12 से 13 सीटें जीतेंगे, लेकिन रणनीति कहीं नजर नहीं आ रही है कि किस रणनीति के तहत ये बयान दे रहे हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या है, पार्टी का नीति क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और फिर ऐसा ये दावा कि हम 12 से 13 सीटें जीतेंगे, तो ये तो हवा हवाई साबित ही होगा सर। बिल्कुल, अभी पूरे देश में कांग्रेस गंभीर नहीं है जी, और प्रदेश में तो आपस में ही जो लड़ाई जनता के बीच में बड़े नेताओं की आ चुकी है जी, क्योंकि कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की जो खबर है जी, उस समय जो माहौल बना था जी, उससे और बंटाढार कर दिया। जी बिल्कुल, इससे लगता नहीं है कि ये चुनाव तो कांग्रेस मैदान में ही नहीं दिखती। बिल्कुल, तो इससे जो है मुझे लगता है कि यहाँ बयानबाजी से काम अभी चला रहे हैं और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेताओं को भी मालूम है कि परिणाम क्या आने वाला है। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में और बीजेपी में माथापच्ची का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस यात्रा कर रही है तो बीजेपी मिशन 29 पर काम कर रही है, और इसी बीच कमलनाथ का बड़ा बयान आया कि हम 12 से 13 सीटें जीतेंगे, लेकिन इसका आधार क्या है पता नहीं। फिलहाल देश न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।